जब भी रामायण का खेल होता है। वंदे मातरम। साथियों, आदि पुरुष के बारे में कल मैंने एक समीक्षा दी थी, फिल्म देखकर मैं आया था। आज लगभग पूरे सोशल मीडिया पर उसी प्रकार की समीक्षा दिख रही है, जिसमें लोगों को उसके डायलॉग, वीएफएक्स, कहानी, जो एक्टर चुने गए फिल्म में काम करने के लिए से लेके हर चीज़ की जो है बुराई हो रही है कि उन्होंने बिल्कुल भी रामायण के साथ न्याय नहीं किया। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा छोटा वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुछ दिन पहले जो है कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, चार साहिबजादे। चार साहिबजादे जो फिल्म है वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो चार सुपुत्र थे उनकी बलिदान के ऊपर और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बनाई गई थी। परंतु मुझे एक बात जो उस समय अच्छी नहीं लगी थी कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को एनिमेट नहीं किया था। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का जब भी किसी सीन में उनका कोई बात या डायलॉग आता था तो उनका केवल एक चित्र, जो हमने आज तक देखा है गुरु गोविंद सिंह जी का, बड़े ही शांत स्वभाव, बहुत ही अद्भुत उनका जो व्यक्तित्व है और चेहरा जो है, इतना ओजपूर्ण चेहरा जो है, उस फोटो को ही केवल दिखाया जाता था, जो मूव नहीं करती थी। वो केवल एक जगह फोटो रहती थी और उसी के पीछे डायलॉग चलता था। तो उनको एनिमेट नहीं किया गया पूरी फिल्म में। बाकी पूरी फिल्म एनिमेटेड फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। और जो है उस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों है कि गुरु गोविंद सिंह जी का मुंह नहीं हिल रहा है, केवल एक फोटो उसमें आ रही है। तो बाद में पता चला कि जो सिख धर्म में जो है, उन्होंने इस विषय पर उन्हें आपत्ति थी कि गुरु गोविंद सिंह जी जो उनके लिए उनके बहुत बड़े गुरु हैं और जिनका मैं भी बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, वो ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसको एनिमेट नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा के विरुद्ध है वो। तो आज मुझे, जब मैं कल आदि पुरुष देखकर आया, तो आज मुझे उनका जो निर्णय था वो सही साबित होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनको गुरु गोविंद सिंह जी की गरिमा के अनुरूप नहीं है उनको एनिमेट करना, ठीक वैसे ही हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि इस बॉलीवुड को ये सबक सिखाना होगा कि जो हमारे श्री राम है, श्री हनुमान जी हैं, इनके मंदिर पूरे देश में भरे हुए हैं, उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कि तेरे बाप की ऐसी करके शब्द, इस तरह का डायलॉग यूज करना, और श्री राम को रावण जो है मुक्कों से मार रहा है, इस प्रकार का दिखाना, ये मुझे लगता है कि श्री राम का नाम जो इतना बड़ा नाम है देश में, और उनको इस प्रकार से दिखाना जो है वो गरिमा उनकी खत्म करता है। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत देश में इस मामले में बहुत आज़ादी है कि आप अपने भगवान को कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे तो श्री कृष्ण, उनकी झांकियां निकाली जाती हैं तो वो नाचते हुए भी दिखाई देते हैं, तो कई लोगों को ये मजाक बना देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं आदि पुरुष का रिव्यू कल कर चुका हूँ और लगभग वही सारी बातें सभी बोल रहे हैं। अब मैं ऐसा कुछ नया नहीं, डायलॉग्स वगैरह के बारे में आप सबको जानकारी मिल ही जाएगी क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया देखते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो मनोज मुंतशिर करके हैं, इन जैसे लोग, हमें उम्मीद थी कि वो अच्छे डायलॉग लिखेगा, लेकिन उसने ऐसे अजीब जैसे सड़क छाप डायलॉग लिख दिए हैं फिल्म में। तो अब आप लोग उन डायलॉग्स को या रिव्यूज के द्वारा जो है ये लोगों को अब मजाक जो उड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो फिल्म बॉलीवुड है ये चाहता भी यही है कि ये किसी भी रूप में, भले उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, वो तो पैसा कमा के निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी के पात्र बन जाएंगे। हमारे जो है रामायण के जो पूरे पात्र हैं वो हंसी के पात्र बनने वाले हैं। हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके डायलॉग का मजाक उड़ा रहे हैं कि हनुमान जी ने ऐसा कहा, राम ने ऐसा कहा, लक्ष्मण ने ऐसा कहा। वो पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क कर ही दिया है, ये सबको समझ में आ गया है। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब इसको यदि रिव्यू भी आप कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा गरिमापूर्ण रिव्यू में तो गरिमा बना के रखनी है हमें। यदि अब रिव्यू भी, अगर मैं कहूँ कि अब सबसे पहली चीज़ है कि फिल्म देखने जाना ही नहीं। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को ये सोच करके हम बच्चों को रामायण, क्योंकि आपके बच्चे रामानंद सागर जी के रामायण से परिचित नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप उनको प्रतिदिन एक एपिसोड, गर्मियों की छुट्टियों में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, प्रतिदिन एक सुबह शाम एक एपिसोड दिखाएं। उनको पता चलना चाहिए कि जब तक बच्चों के मन में वो उस रामायण, क्योंकि देखिए रामायण पढ़ना तो दूर है, कम से कम रामानंद सागर जी के रामायण को ही दिखा दीजिए। कम से कम वो बुक से बेहतर तो नहीं कह सकता मैं, जो रामायण पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में एक अच्छी सकारात्मक छवि तो बने रामायण के प्रति।
क्योंकि मुझे याद है कि बच्चों के मन पे जब पहली बार इस रामायण की छाप पड़ेगी जो दिखाया गया है इसमें, जिसमें उनके नाम तक उन्होंने ढंग से नहीं रखे हैं। हनुमान जी को कहीं भी हनुमान नहीं कहा गया, बजरंग कहा गया। श्री राम को राम की जगह राघव कहा गया। मैं ये नहीं कहता नाम गलत है, लेकिन आप राम बोलने में क्या परेशानी थी? जब आप गाना बना रहे हो जय श्री राम उस फिल्म में, तो आप श्री राम को श्री राम के नाम से बुलाइए, राम बुलाइए। लेकिन राम नहीं बुलाना, क्यों? क्योंकि वो बोलने से शायद सांप्रदायिक हो जाएगी फिल्म। इसीलिए आप जो है माता सीता को जानकी बुलाते हैं, सीता या सीते कुछ नहीं बुलाते हैं। आपके ऐसे नाम सबके बदल दिए गए हैं। लक्ष्मण को शेषनाग बोला जा रहा है। लक्ष्मण बोलने में क्या परेशानी? कितना सुंदर नाम है लक्ष्मण। तो ये जो किया जा रहा है, इनको इतना भी नहीं पता है, तो ये लोग इसको बर्बाद तो कर ही चुके हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप रामानंद सागर जी के रामायण दिखाइए, ठीक है, और उसके बाद बच्चों को एक छवि बनने दीजिए उनके मन में, तो बच्चे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि ये जो है रामायण जो है ये गलत दिखाई गई है। तो हमें याद है कि हमारे स्कूल के समय में हमारे कोर्स में रामायण की पुस्तक एक संक्षिप्त रामायण होती थी, संक्षिप्त महाभारत होती थी, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत रुचि आती थी उसको पढ़ने में। और मैं रामायण एक वर्ष का जो हमारे स्कूल का समय था उसमें कई बार मैंने पढ़ डाली। उसके बाद भी उन्होंने रखी, पता नहीं बहुत आनंद आता था, क्योंकि मेरे लिए नया नया था कि इस प्रकार की भी कहानी हो सकती है। तो हमारे एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कभी भी रामायण को या महाभारत को कभी भी इतिहास की तरह नहीं लिखा गया, उसको काव्य की तरह लिखा गया, क्योंकि वो कभी भी उसको डेट वाइज जो उसका डिटेल थी वो नहीं देना चाहते थे कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ऐसे हुआ। क्योंकि अगर यदि वो इतिहास का पार्ट बन जाता तो आज शायद श्री राम और श्री कृष्ण के जो आदर्श हैं वो जीवित नहीं होते। उनका मूल में ये उद्देश्य था कि ये आदर्श जीवित रहने चाहिए, ये इतिहास गिना जाएगा या मैथोलॉजी गिनी जाएगी, उनको कोई फिक्र नहीं थी, आदर्श जीवित रहने चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि आदर्श जीवित रहने के लिए आपको इसकी जो सकारात्मकता है वो बनाए रखनी पड़ेगी। तो बॉलीवुड से उम्मीद नहीं हो सकती। हमने खूब देख लिया है, शिवकर बापूराव तलपदे के ऊपर जो हवाईजादा नाम की एक फिल्म बनाई गई थी, वो भी हमने इस उम्मीद से उसका प्रचार भी किया था कि भाई ये अच्छा दिखाएंगे, लेकिन शिवकर बापूराव तलपदे जो एक बड़े साधक व्यक्ति थे, सात्विक व्यक्ति थे, उनको भी शराब पीने वाला, वेश्याओं के पास जाने वाला ऐसा दिखाया गया। तो ये बिल्कुल हर विषय का जो है इन्होंने बर्बाद करने का ठान लिया है। और अच्छी कहानियां ये नहीं बनाने वाले, क्योंकि इनकी जो कॉर्पोरेट पूरी एक व्यवस्था बन चुकी है फिल्में बनाने का, जिसमें ये अपनी प्रमोशन से, OTT राइट से ये अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई दुख नहीं है, इनको अपनी फीस मिल जाती है, टेक्नीशियंस को अपनी पूरी फीस मिल जाती है, ये अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं। आप लोग एक बार देखने के चक्कर में, कई लोगों ने मुझे कल बोला कि भाई आपने क्यों देखी ये फिल्म? मैंने इसलिए देखी कि बहुत सारे लोग देखने से बच जाए, क्योंकि मैं देखने के बाद बोलूंगा तो कई लोग सुन लेते हैं जो हमारे सर्कल के हैं, और लोग देख के आएंगे, बोलेंगे अच्छी नहीं है, वो फेंकेंगे, चलो वो देख के तो आए क्या है। तो एक बार देखने के चक्कर में जो है ये फिल्म हिट हो जाती है। और बॉयकॉट जिस प्रकार से होता है, वो बॉयकॉट भी जो है ऐसे लोगों के द्वारा होता है जिनकी बायस्ड है, वो हर चीज को बायकॉट करना चाहते हैं। मैं वैसे बायकॉट नहीं करता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को बिल्कुल देखने मत जाइए, अपने बच्चों को बिल्कुल मत दिखाने लेकर जाइए। आप रामानंद सागर जी के रामायण दिखा दीजिए। 1992 में एक फिल्म आई थी जो जापानीज व्यक्ति ने बनाई थी, जो एनिमेटेड रामायण थी, रामायण करके, और बहुत सुंदर एनिमेशन बनाया था। हालांकि मैं उसमें कुछ कमियां थी, जिसमें वो रावण को तलवार से मारते हैं, क्योंकि जापान में जो है आपकी जो कटाना तलवार है, तलवार से वहाँ फाइट होती है। तो उन्होंने श्री राम को भी धनुष के बजाय श्री राम को तलवार से काटते हुए दिखाया। वो थोड़ा गलत था, लेकिन अदरवाइज उसके आप संगीत देख लीजिए, उसका पिक्चराइजेशन देख लीजिए, उसकी कथा देख लीजिए, उसके अंदर जो एक भाव था, एक जापानीज निर्देशक ने जो है उसको इतना सुंदर तरीके से बनाया था, वो दिखा दीजिएगा। अगर एनिमेटेड दिखाना है, ये मत दिखाइए, गलती से भी मत दिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी विकृतियां हैं और भयंकर विकृतियां हैं। सड़क छाप डायलॉग हैं जो लोग बच्चों को लगेगा कि हनुमान जी यदि वो डायलॉग बोल रहे हैं, लक्ष्मण वो डायलॉग बोल रहे हैं, तो शायद सही होंगे, तो वो भी अपनी भाषा में वो डायलॉग लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से जो उनका चित्रण किया गया, दिखाया गया है, जिस प्रकार से टैटू बने हुए हैं, मुकुट को सोने की लंका सोने की नहीं दिखाई देती, वो काली कोयले की लंका दिखाई देती है, ये सब जो है नहीं करना है। अशोक वाटिका ऐसा लगता है पहले से ही उजड़ी हुई है, हनुमान जी क्या उजाड़ेंगे। साथियों, इस देश में फिल्में जो हैं, फिल्मों में आपको इमोशनल करके और अपने पैसे कमाने का जो एक धंधा है, उसमें मैं मानता हूं कि कुछ फिल्में अच्छी बनती हैं, उनसे प्रेरणा भी मिलती है,
और ये जो कुछ ज़्यादातर अब जो फिल्में बन रही हैं वो बन रही हैं जिसमें उनको पैसा कमाना है, जिसका उदाहरण ये है कि जब ये आदिपुरुष नाम की फिल्म में जब इसका जो निर्देशक है इसने एक निवेदन किया कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर थिएटर ओनर से कि एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाए, क्योंकि ये रामायण पर बनी फिल्म है, तो जैसे कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है, राम कथा होती है, तो वहाँ पर एक स्थान हनुमान जी का रखा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वो जहाँ भी राम कथा होती है, चाहे मल्टीपल जगह पर हो रही हो, तो हर जगह हनुमान जी जो हैं पधारते हैं, आते हैं और स्थान ग्रहण करके वो पूरी राम कथा सुनते हैं। तो उसी इमोशन का जो है नाजायज़ फ़ायदा इस ओम प्रकाश राउत जो निर्देशक है उसने उठाया और इसने ये आह्वान किया कि एक सीट सुरक्षित रखा जाए। तो लोगों के अंदर इतनी भावना जगी कि देखो, तो लोगों ने कहा कि देखो हनुमान जी के लिए सीट रिजर्व रखी गई है, तो देखो कितना बढ़िया ये एक जेस्चर है, तो इसकी वजह से हमें फिल्म देखने जाना चाहिए, हनुमान जी भी आकर देखेंगे। ये और कुछ नहीं, आपको मूर्ख बनाने का काम था। जब भी रामायण का खेल होता है तब हनुमान जी देखने आते हैं। जहां जहां रामायण का खेल होता है वहां हनुमान जी देखने आते हैं। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदिपुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली, क्योंकि मैं मानता हूँ इस देश में सेंसर बोर्ड नाम की एक प्राचीन एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो गलत तरीके से किसी धार्मिक जो है भावनाओं को ठेस पहुँचाने पर जो है वो सेंसर बोर्ड कटिंग कर दिया करता था। चाहे जैसे कई फिल्में थी जो पहले जिन पर कट किया गया, लेकिन इस फिल्म में किसी प्रकार के डायलॉग पर किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल फ़ायदा जो है, इसका पॉलिटिकल एंगल यदि कोई समझेगा तो पॉलिटिकल एंगल थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं उस पर थोड़ा सा बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन एक आपको एक थॉट देना चाहता हूँ कि दोनों ही कारणों में, दोनों ही इस फिल्म को रिलीज़ होने देने में और इसके अंदर जिस प्रकार के डायलॉग हैं वो होने में और इस फिल्म के प्रमोट होने में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी का, वो फ़ायदा ही है। क्यों? क्योंकि यदि श्री राम के रामायण जो है उसकी बेकदरी यदि हो रही है, उसका अपमान यदि हो रहा है, तो इससे जो है इनके जो एजेंडा है वो है कि हिंदू असुरक्षित महसूस करे, तो इनको ही फ़ायदा होने वाला है कि हिंदू को लगना चाहिए कि देखो हिंदुत्व का अपमान जो है वो केवल एक ही पार्टी जो है नहीं होने देना चाहती, तो वो बचाएगी, वो है भाजपा। अब आप कहोगे कि मैंने भाजपा का एंगल क्यों ले दिया, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और देश के लोगों को जब तक हिंदुओं को असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होगी, ये दोबारा जो है सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब आप और यदि मान लीजिए कल को इस फिल्म के इतना जो डायलॉग्स की वजह से ये जो अपमान हुआ है उसको भाजपा रोक लगा देती है, तो भी इन्हीं का फ़ायदा है कि देखो हिंदुत्व के किसी फिल्म में हिंदुत्व को नुकसान पहुँचाने के लिए जो है एक प्रोपेगेंडा रचा, तो उसको रोकने का काम भी भाजपा ने किया। तो दोनों ही केस में इनके हाथों में तो लड्डू है, तो ये तो होने देंगे, क्योंकि इस देश में जो है जितना आप लोग इनसिक्योर महसूस करेंगे कि सत्ता और मजबूत होगी। लेकिन इस तरह की फिल्में सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो गई, विषय ये है। यदि डिपार्टमेंट ने जब श्री राम जो मंदिर का मुद्दा जिसने वर्षों तक इस देश की राजनीति को ऊपर नीचे करके रखा, उसको राजनीति को पूरा उथल पुथल करके रख दिया, उस राम मंदिर के, उस श्री राम के विषय पर बनी फिल्म के बारे में, उसके डायलॉग्स के बारे में या उस फिल्म में क्या दिखाया जाने वाला है, इसके बारे में सेंसर बोर्ड ने ऊपर तक खबर नहीं पहुंचाई होगी, मैं ये मान नहीं सकता। और जब उन्होंने सुना होगा तो उन्होंने कहा रिलीज़ होने दो, यही अंदाज़ा लगाएगा रिलीज़ हो गई है तो मतलब तो यही होगा कि रिलीज़ होने दो, होने से कोई आप भावना आहत होंगी तो राम मंदिर का मुद्दा और राम मंदिर जो है और सुदृढ़ तरीके से लोगों के मन में बैठ जाएगा। लेकिन ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के लोगों को ऐसी रामायण दिखाते, क्योंकि आज समाज जो है वो फिल्में देखकर समाज निर्मित हो रहा है, समाज को देखकर फिल्में निर्मित नहीं हो रही, क्योंकि समाज पहले विवेकपूर्ण था, उसको देखकर फिल्में बनती थी, लेकिन अब जो है समाज में तो कोई विवेक रहा नहीं, लोगों में तो कोई विवेक रहा नहीं, तो अब फिल्में देखकर ही लोग अपना विवेक बनाते हैं, अपनी सोच बनाते हैं, अपना पहनावा बदलते हैं,
अपना हेयर स्टाइल बदलते हैं, अपना बोलने चालने का तरीका बदलते हैं, अपने जीवन में रहने सहने का तरीका बदलते हैं, घर बनाने का तरीका बदलते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका बदलते हैं। सब फिल्में देख कर ही तो कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो अब वो फिल्में जो हैं यदि समाज में प्रभाव गहरा डालती हैं तो उस फिल्मों में विशेषकर जो हमारा रामायण पर बन रही है, श्री राम पर बन रही है, जिसके ऊपर ही पूरी सत्ता का जो काम चल रहा है राम मंदिर के ऊपर, वो इस महत्वपूर्ण रामायण पर बनी फिल्म को इग्नोर कर दे या जानबूझकर आंख बंद कर ले, मैं ये मान नहीं सकता। तो ये सेंसर बोर्ड नाम की जो चीज़ थी, ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक नाम के लिए सर्टिफिकेट साइन करने के लिए रह गई और फ्री में फिल्में देखने के लिए रह गई है कि इनको हर फिल्म देखने को मिल जाए, बस। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इनका कोई रोल अब रह नहीं गया। तो साथ ही सेंसर बोर्ड का जो काम है ये देश की जनता को ही करना पड़ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप सब जो है इस फिल्म का इतना बहिष्कार कीजिए। बॉयकॉट आदिपुरुष फिल्म लिखिएगा ज़रूर। बॉयकॉट आदिपुरुष लिखेंगे तो लगेगा कि आदिपुरुष जो हमारे श्री राम है उनका बॉयकॉट हो रहा है। तो बॉयकॉट आदिपुरुष फिल्म लिखकर इसको ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए और बैन लिखकर बैन आदिपुरुष फिल्म जो है ये भी लिखकर आप ट्रेंड कीजिए, तो कम से कम उनको कहीं तो ये संदेश पहुंचेगा। पीएमओ तक पहुंचाइए, सेंसर बोर्ड तक पहुंचाइए। तो मुझे लगता है कि कुछ शायद इसमें से निकल कर आए, नहीं तो रिव्यू करके लोग अपने यूट्यूब पे व्यू कमा लेंगे। मेरे बारे में बहुत लोग यही सोचते होंगे, लेकिन मेरा विषय, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं केवल जो हमें लगता है कि सही है, और आज तक ज़्यादातर बातें सही साबित हुई हैं, चाहे वो महामारी के समय हुई तब भी। तो मैं चाहूँगा कि ये खतरनाक जो एक काम हो रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत बनाते हैं। जैसे अभी शहीद उधम करके फिल्म आई थी, बहुत सुंदर फिल्म थी। शहीद उधम अमेज़न पे आई थी। मैं ये नहीं, उसमें जिस प्रकार से उधम सिंह का चरित्र को, उधम सिंह के पूरे जो उन्होंने अंग्रेज़ को मारा और उसके बाद जलियांवाला बाग जिस तरह से उसमें दिखाया गया, वो अद्भुत मतलब अद्भुत का मतलब इतना मार्मिक चित्रण जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो अंग्रेज़ों ने किया, उसका आज तक किस रूप में, इस रूप में नहीं किया गया जिस रूप में शहीद उधम नाम की फिल्म में किया गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फिल्में बहुत अच्छी भी बनती हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलता। ऐसी फिल्मों को क्रिटिकल एक्लेम तो मिल जाता है, समीक्षक तो उसको कह देते, लेकिन पैसे नहीं कमा पाते, तो ऐसी फिल्में फिर नहीं बनती। तो जब भी ऐसी कोई फिल्म रिलीज़ हो, तो मुझे याद है कि एक खेले हम जी जान से करके फिल्म आई थी। उस फिल्म को देखने के लिए हॉल में केवल 3 ही लोग थे, मैं था, 2 लोग और थे बस, और कोई नहीं था। और वो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, बस ये था कि उसमें माल मसाला नहीं था बहुत, तो लोगों ने नहीं देखा, फेल कर दिया। तो फिर निर्देशक और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी फिल्म ऐसी ही बनाएंगे जो माल मसाला हो, क्योंकि जैसे आदिपुरुष फिल्म में मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, वो सब बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन आदर्शों की बात नहीं की गई। तो उनको जिन लोगों को मज़ा आ रहा है, शोर शराबा, बैकग्राउंड म्यूज़िक तेज़ वाला, और बस लड़ाई के सीन, और मार्वल मूवीज़ के तरह जो सुपर हीरो की मूवीज़ की तरह के एक्शन, वो सब जो है उनको पसंद आएगा, तो वही आपको परोसा जाएगा। तो कम से कम आप लोग ढंग की फिल्मों को, अच्छी फिल्मों को देखकर उनको अप्रिशिएट करना शुरू करिए कि कम से कम लोग ऐसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित हो, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। तो इसी के साथ मैं इस निवेदन को करना चाहता हूँ, फिल्म को बिल्कुल मत देखिए, और जो ये उपहास इन्होंने बनाने का प्रयास किया है उसे बार बार दोहराकर उपहास को और गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाना है श्री राम के नाम को, रामायण के नाम पर। तो इसका बात का हम ध्यान रखेंगे तो शायद हम इनके जो षड्यंत्र हैं, इसको जो इन्होंने करने की कोशिश की है, उसको कुछ हद तक तो शायद रोक पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।